I heard M. Hamel says to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. And now you see where we came out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellow out there will have right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. सो इस पैराग्राफ में एम हेमिल जब उसको पूछ रहे थे पार्टिसिपल के बारे में तो वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता था, तो अब वो उसको डांटते नहीं है। स्कोल्ड का मतलब है डांटना, SCOLD, स्कोल्ड मीन्स डांटना। तो वो जो है उसको डांटते बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि देखो, जब मैं तुम्हें या सबको बोलता था रोज़ कि पढ़ने के लिए पढ़ लो, तब तुम लोग बोलते थे क्या आज नहीं कल पढ़ेंगे। बट अभी देखो सिचुएशन कैसी आ गई है। जब से एल्सेस हार गई है, एल्सेस यानी कि उनका एक एरिया है एक गांव में, और जब से एल्सेस हार गई है तो वहाँ पे अब से उनको दूसरी भाषा पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फ्रेंचमैन रह रहे हैं, जहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ना ही हम फ्रेंच भाषा बोल पाएंगे, ना ही हम फ्रेंच भाषा लिख पाएंगे। तो ये तुम्हारे साथ ही नहीं मगर हम सबके साथ बहुत बुरा आलम हुआ है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो यहाँ पे एम हेमिल जो है एक कड़वी बात बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब मैंने तुम लोग को पढ़ने के लिए बोला था तब तुम्हारे माँ बाप तुमको स्कूल में नहीं भेजते थे। उन लोग सोचते थे कि वो तुम्हें खेत में भेजे या मिल्स में भेजे। मिल्स यानी कि जो कंपनी वगैरह आती है उसको बोलते हैं। तो तुम्हारे माँ बाप चाहते थे कि तुम थोड़ा काम पे जाओ, खेत में जाओ, कंपनी में जाओ, ताकि थोड़ा बहुत पैसा कमा सको। और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने भी तुम लोग से वो काम ही करवाया है, जैसे कि पौधों में पानी लगवाना। जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तब मैं तुम्हें छुट्टियां दे देता था। तो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that was must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key of their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. तो यहाँ पे एम हेमिल क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत खूबसूरत भाषा है, एकदम उसके जो लफ्ज़ है वो बहुत खूबसूरत है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। अगर हम गुलाम भी होते हैं और हमें अगर जेल में भी डाला जाता है
तो कम से कम हमें हमारी भाषा में बात करना चाहिए, और वो ही एक चाबी है जिससे कि हम साबित कर सकते हैं कि हम लोग एक फ्रेंच मैन है। So this was the 6th part. Thank you so much.